बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 एक्सरसाइज नंबर 11.1 हमारी चल रही है। आज हम लोग 11.1 का जो क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन 10 में देखें बेटा क्या है, डायामीटर ऑफ ए सर्कुलर फ्लावर बेड इज़ 4.2 मीटर। ये सर्कुलर फ्लावर बेड क्या होता है बेटा, आपने अक्सर देखा होगा पार्क्स वगैरह में गोलाई में फूल लगे होते हैं। ठीक है, इस तरह यूँ गोलाई में फूल उन्होंने सजाए होते हैं, सारे अंदर फूल ही फूल होते हैं, वो एक सर्कल की शेप में लगे होते हैं। इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लावर बेड। इसका जो डायामीटर है ना, इस सर्कुलर फ्लावर बेड का डायामीटर ये 4.2 मीटर है डायामीटर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेड। सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। सर्कमफेरेंस हमने फाइंड करना है, उसका फार्मूला होता है पाई डी। ठीक है, तो c इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 4.2 दी हुई है 4.2। ठीक है, तो इनको आपस में सॉल्व कर लेना है। तो ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास 4.2 को पहले 22 से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइडेड बाय 7 कर दें। तो अब देखिए बेटा, पहले 4.2 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं। 22 मल्टीप्लाई बाय 42, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और फिर 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 4 आ गया। 8 + 4 12, 1 कैरी, 8 + 1 9, तो 9 24। तो यहाँ देखें एक वैल्यू से पहले पॉइंट है तो आंसर में भी एक वैल्यू से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास सी क्या आ गया 92.4 डिवाइडेड बाय 7। अब 92.4 को 7 पे डिवाइड कर देना आप लोगों ने। 92.4 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। अब देखें 7 1 टाइम्स 7 हो जाएगा, नीचे 2 बच गया और यहाँ पे फिर 2 बच गया। 7 3 टाइम्स 21 हो गया। ठीक है, 7 3 टाइम्स 21 हो गया। नीचे क्या बच गया 1 बच गया। आगे पॉइंट आ जाएगा तो पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 7 2 टाइम्स 14 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू सी इक्वल टू 13.2। ठीक है, मीटर है, यहाँ पे एम लगा देंगे साथ में। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, सर्कमफेरेंस आ गया। अब उसने कहा फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ 5 सच बेड्स। इस तरह के अगर 5 बेड्स हों उनका सर्कमफेरेंस फाइंड करें। अगर एक का सर्कमफेरेंस ये है तो 5 के लिए हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। तो पार्ट 2 में क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ 5 सच बेड्स, 5 ऐसे बेड्स का सर्कमफेरेंस हम लोगों ने फाइंड करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ 5 बेड्स इक्वल टू, एक का अगर 13.2 है 13.2 तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 5 बेड्स का आंसर आ जाएगा। तो 13.2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 1 3 2 मल्टीप्लाई 5 कर दें। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 + 1 16, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 + 1 6 6 6 0 आ गया। एक वैल्यू से पहले पॉइंट था, यहाँ पे भी एक वैल्यू से पहले पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ 5 बेड्स इक्वल टू 66.0। पॉइंट जो लिखने की ज़रूरत नहीं भी है तो 66.0 मीटर या 66 मीटर हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आसान सा सवाल था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन 11, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ये मुख्तलिफ शेप्स दी हैं आपके पास, इन सब का पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, फॉर एग्जांपल ये शेप है तो ये यहाँ से ये शेप स्टार्ट करें इसको, तो यहाँ से पूरी जो इसकी बाउंड्री है यहाँ तक, फिर वापस यहाँ तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है, ये इसका पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी शेप उसकी बाउंड्री क्या कहलाती है, पेरीमीटर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट 1 है हमारे पास। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। ये हाफ सर्कल है ना, तो ये इसका जो दिया हुआ ना यहाँ से यहाँ तक ये डायमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हाफ सर्कल है, डायमीटर दिया हुआ है। पूरे सर्कल का हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो सर्कमफेरेंस है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमारे पास देखें सॉल्यूशन में गिवन क्या है, डायामीटर दिया हुआ है, डाया इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, हम डायमीटर की मदद से इस पूरी अगर सर्कल को कंप्लीट करें, ये देखें ये हमारे पास हाफ सर्कल था यहाँ से यहाँ तक 21 सेंटीमीटर,
इस पूरे को कंप्लीट करें तो ये, अगर इसकी पूरे की ये बाउंड्री फाइंड करें तो ये सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है, जो कि हम डायमीटर की मदद से फाइंड कर सकते हैं। तो हम सर्कमफेरेंस फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2, बल्कि नहीं, डायमीटर है तो पाई डी वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा। ठीक है, अब C इक्वल्स टू पाई डी है, पाई कितना है 22/7, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डी कितना है, अभी हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 21, 7 1 टाइम्स 7, 7 3 टाइम्स 21, तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सर्कमफेरेंस आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। इस पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 66 आ गया। हमें हाफ का चाहिए, तो हाफ को जो हमारे पास जो ये जो पूरा आया ना पेरीमीटर सर्कल का, वो 66 आया। हमें हाफ का चाहिए, तो हाफ के लिए क्या कर देंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हाफ सर्कल का सर्कमफेरेंस आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं पेरीमीटर, या पेरीमीटर भी कह सकते हैं इसको, या सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल, वो कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू 66 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो 66 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 33 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो हमारे पास आ गया हाफ सर्कल का पेरीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी बाउंड्री कितनी है, ये जो बाउंड्री हमारे पास ये वाली, ये कितनी है 33 सेंटीमीटर। हमने पूरी फाइंड करनी है, 33 में पूरी ये वाली भी है, इसको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, फिगर का जो पेरीमीटर है हमारे पास वो आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ जो गिवन फिगर है हमारे पास, गिवन फिगर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर प्लस 21 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 + 1 4, 3 + 2 5, तो 54 सेंटीमीटर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये तो बेटा पार्ट नंबर 2 देखें इसका। पार्ट नंबर 2 में फिगर कुछ इस तरह से आप देखें, ये इसको अगर यहाँ से कंप्लीट करें ना यहाँ तक, तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल बनता है, यानी कि जो सर्कल का चौथा हिस्सा है वो शामिल नहीं है। बाकी आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना है, ये सारा घुमा के यहाँ तक, फिर ये वाला और ये वाला, ये सारा डिस्टेंस फाइंड करना है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस दिया हुआ है ये कितना 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 है और ये भी 14 है। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन करते हैं इसका, पार्ट 2 का। रेडियस हमारे पास दिया हुआ है कितना 14 सेंटीमीटर। हम पूरे सर्कल का बाउंड्री फाइंड कर लेते हैं। सर्कमफेरेंस यानी कि सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 22/7, और मल्टीप्लाई बाय आर कितना है 14 है। 7 1 टाइम्स 7, 7 2 टाइम्स 14, तो ऊपर वाली वैल्यू सारी आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास सर्कमफेरेंस सी कितना आ जाएगा, 22 को 2 से करें 44, 44 को 2 से करें मल्टीप्लाई, तो 88 सेंटीमीटर हमारे पास ये पूरे सर्कल की बाउंड्री आ गई। हमें तो ये चौथा हिस्सा नहीं चाहिए, तो चौथा हिस्सा हम निकाल देंगे बाहर, तो हमारे पास 3 हिस्सों की बाउंड्री आ जाएगी। तो 3 हिस्सों के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चौथे हिस्से को बाहर निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सर्कल के 4 पार्ट्स होते हैं, हम एक पार्ट का अगर हिस्सा, एक पार्ट का हम बाउंड्री निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि 4th पार्ट ऑफ सर्कल इक्वल टू 4th पार्ट जो सर्कल का वो कितना हो जाएगा हमारे पास 88 को 4 पे डिवाइड कर दें, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो हमारे पास 22 आ जाएगा। 22 सेंटीमीटर, यानी एक हिस्से की जो हमारे पास ये जो बाउंड्री है ना यहाँ से यहाँ तक, ये 22 सेंटीमीटर। हमें 3 हिस्सों की चाहिए, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, फिर ये दूसरा हिस्सा और यहाँ तक तीसरा हिस्सा। तो हमने 3 पार्ट्स हम लोग लिख सकते हैं, पेरीमीटर या लेंथ ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ सर्कल, या पेरीमीटर आप कह सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ 3 पार्ट्स ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू, एक पार्ट का 22 सेंटीमीटर है, तो 3 पार्ट्स का 22 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 66 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। यानी अब यहाँ से लेकर बेटा वापस पूरा घुमा के यहाँ तक आएँ तो हमारे पास 66 सेंटीमीटर आ रहा है। अब ये भी ऐड करना है साथ में 14, और ये भी ऐड करना है, तब पूरी गिवन फिगर का हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे
पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू, मैंने आपको अभी समझाया बेटा कि अभी हमने जो फाइंड किया है 3 पार्ट्स का, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास कितना है 66 सेंटीमीटर, प्लस फिगर में ये चीज़ भी शामिल है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 14 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ से यहाँ तक भी शामिल है, वो भी कितना है 14 सेंटीमीटर। इन सब को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक है, सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 14 + 14 28, और 28 में अगर हम 66 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 94 सेंटीमीटर। तो इस फिगर का जो हमारे पास पेरीमीटर आया वो कितना आया 94 सेंटीमीटर, और वो इस मेथड से आया। ठीक है बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें देखें अब ये फिगर है हमारे पास। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट करना है बेटा, तो पेरीमीटर हमने फाइंड करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और ये सारा यहाँ तक। ठीक है बेटा। अब देखें ये हमारे पास 16 मीटर दिया हुआ है, ये 20 मीटर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, ये भी 16 मीटर हो जाएगा हमारे पास। ये जो हमारे पास है लेंथ, ये तो हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगी, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है। अब बात रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, तो इसके लिए ये जो है ना, ये जो चीज़ है ये डायमीटर है, यानी इसके बराबर है, तो ये 20 मीटर है ये वाला भी। तो डायमीटर की मदद से हम इस हाफ सर्कल का भी पेरीमीटर या इसका सर्कमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ गिवन रेक्टेंगुलर फिगर, गिवन जो रेक्टेंगल है इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा 20 मीटर प्लस ये वाला 16 प्लस 16, इन सबको प्लस कर देंगे तो 16 प्लस 16 कितना हो जाए 32 प्लस 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ तक और यहाँ तक तो हमारे पास आ गई बाउंड्री की लेंथ 52 सेंटीमीटर। अब ये वाली रह गई, तो ये हाफ सर्कल है, तो हम इसका फाइंड कर सकते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। हम फाइंड करते हैं पहले फुल सर्कल का, वो क्या है हमारे पास पाई डी है बेटा। ठीक है, पाई डी, तो इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई डी कितना है, यहाँ पे ये 20 है, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 20 को 22 से मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड कर देंगे। 20 मल्टीप्लाई बाई 22, 2 0 दा 0, 2 2 दा 4, 2 0 टाइम्स 0, 2 2 टाइम्स 4, तो 0 4 4 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 440 डिवाइडेड बाई 7, तो 440 को 7 पे डिवाइड कर देंगे। तो 7 पे हम 440 अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 7 5 ज़ा 35, 7 6 हमारे पास क्या आ जाएगा 42, जो 2 रिमेनिंग है 0 लगा देंगे, 7 2 टाइम्स 14 है। ठीक है बेटा, नीचे 6 रिमेनिंग है, आगे 0 लगाएंगे, ऊपर क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा। तो 7 टाइम 49, 7 8 टाइम 56 आ जाएगा, और आगे ये चलता जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया सर्कमफेरेंस का 62.8, सी आ गया हमारे पास 62.8 सेंटीमीटर। ये तो पूरे सर्कल, अगर ये सर्कल पूरा होता ना यहाँ तक यूँ करके, ये पूरे का होता, हमें हाफ का चाहिए तो इसको हाफ कर देंगे। आप लिखेंगे यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ हाफ सर्कल, वो कितना हो जाएगा बेटा, इसको हाफ कर देंगे, जो पूरे का आया 62.8 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 2 6, 2 1 2, 31, 2 4 8, 31.4 सेंटीमीटर आ जाएगा, हाफ का आ जाएगा। ठीक है। अब देखें बेटा, ये हाफ सर्कल का ये आ गया हमारे पास, यानी इसका भी आ गया, ये वाला हमारे पास पहले मौजूद था। तो गिवन फिगर का पेरीमीटर क्या आ जाएगा, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, वो बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले हमारे पास ये था 52 सेंटीमीटर, प्लस हाफ सर्कल का ये है 31.4, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 + 1 3, 5 + 3 8, तो 83.4 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास बेटा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 के 3 पार्ट्स खत्म हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग रिमेनिंग पार्ट्स करेंगे और साथ में क्वेश्चन नंबर 12 भी कर लेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।